के हमारे विधायक नरेंद्र जी मेहता, इन्होंने 2 दिन पहले एक पत्रकार परिषद ली थी और उस पत्रकार परिषद में नगर विकास खाते के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी जो नगर विकास के मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट के पास मैंने 500 करोड़ रुपया कर्जा मीरा भाईंदर महानगर पालिका को चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे मैं मीरा भाईंदर शहर के रास्ते बनाने वाला हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर सोमवार तक उसको मंजूरी नहीं मिली तो मैं फाउंटेन होटल के पास जाके रास्ता रोको करूंगा, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा था। मैंने वो वीडियो देखा। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे काम उनको करना चाहिए, क्योंकि समाज में काम करते वक्त बाकी के जो केसेस आपके ऊपर दर्ज है उसके साथ साथ समाज के अगर विकास के कुछ केसेस होते हैं तो अच्छा है, मगर जिन कार्यकर्ताओं को लेके आप ये रास्ता रोको कर रहे हैं, नेशनल हाईवे बंद करने के बाद बहुत बड़े बड़े गुनाह दाखिल होते हैं, वो कार्यकर्ताओं को जरा देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि ऐसे रास्ता रोको में आप अगर सहभागी हो गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। कल अगर किसी नौकरी के काम के, व्यवसाय के काम के विषय अगर आपको बाहर देश अगर जाना रहेगा तो वो देश में जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, उस वक्त भी ये तकलीफें आपके ऊपर आ सकती है। क्योंकि ये जो रास्ता रोको करने का निर्णय आपने लिया, आपके नेताओं ने लिया, आपको उनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये 500 करोड़ रुपया आप मांग किस लगे? 500 कोटी रुपया जो मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पूरे हो चुके हैं, जो रास्ते 90% से ज्यादा, 80% से ज्यादा पूरे हो गए, उनके बिल चुकाने के लिए अगर कर्जा आप मांग रहे हो और जिस बैंक से कर्जा आप ले रहे हो वो बैंक का ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है वो 30 साल के लिए अगर हमारे पास गिरवी रखेंगे तो ये हम ये कर्जा देंगे। तो आप अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए ये पूरे महानगर पालिका क्षेत्र के प्रॉपर्टीज कॉरपोरेशन की गिरवी रख रहे हो, और जो भी रास्ते महानगर पालिका के हो गए उसको कर्जा राज्य शासन देने की अनुमति नहीं दे सकता है। अगर नए कुछ प्रकल्प आपको करने हैं जरूर कर्जे के लिए परमिशन दे देगी। मगर एक साइड में प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने करीबन 1000 करोड़ रुपए के रास्ते बनाए, उनके बिल भी अदा किए एमएमआरडीए के माध्यम से। एक साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से लेके मेट्रो का आखिरी स्टेशन है वहां तक का जो रास्ता है उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। वो भी हम आगे बारिश के बाद तुरंत काम शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसको मंजूरी भी मिल गई, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई। तो ऐसे वक्त 500 करोड़ रुपए का और रास्ते का प्रस्ताव प्रताप सरनाईक राज्य शासन के पास रहता है। एमएमआरडीए ने उसको राज्य शासन के अंतिम मंजूरी के लिए भेज भी दिया है। ऐसे होते हुए आप खुद के जेब का पैसा जो है खर्चा करने की बजाय, यानी राज्य शासन हमें अगर अनुमति देता है, एमएमआरडीए अगर हमें अनुमति देता है, तो ये महानगर पालिका गिरवी रखने का आप ऐसा सपना क्यों देखते हो? मुझे तो ऐसा भी बताया गया कि कोई एक कोठारी नाम का दलाल है, एजेंट है, जो महानगर पालिका में कार्यरत है, कोई इनका ही पहचान वाला रहेगा तो वो भी देखना चाहिए। तो ये 23% मांगता है हर काम के पीछे, 23% दे दो। ये 500 करोड़ का कर्जा जो सैंक्शन हो रहा है उसके लिए उन्होंने 23% मांगा है कि ये राज्य शासन से पैसा अगर मंजूर हो जाएगा तो आपको हम ठेकेदारों के बिल दे दिएंगे और उस बिल में से 23% हमको चाहिए। तो इस काम के लिए उसको जिम्मेदारी किसने दी ये भी देखना चाहिए। मेरा यही कहना कि मैं भी मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ पिछले 18 सालों से। मैंने कर्जे के लिए एक बार भी राज्य शासन के पास मांग नहीं, उल्टा प्रशासक के कार्यकाल में और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो तभी उन्होंने 3000 करोड़ दिए, उसमें से 1800 करोड़ रुपए तो रास्ते के लिए दिए, जो 1000 करोड़ के काम हो गए। अभी करीबन 300 करोड़ के काम 2 महीने में शुरुआत हो जाएंगे और 500 करोड़ के काम के लिए अंतिम फाइल जो है नगर विकास विभाग के पास पोड़ा माजीवाड़ा विधानसभा मतदार संघ के जो विकास प्रकल्प है उसके लिए गए हैं। बहुत सारे विकास प्रकल्प शहर में जो काम चल रहे हैं वो प्रताप सरनाईक ने जो 3000 करोड़ रुपए लाए उसमें से ही चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कला दालन पूरा हो गया, संगीत विद्यालय 90% हमारे लता मंगेशकर जी के नाम का हो रहा है, वो 90% काम पूरा हो गया। विविध समाज के जो भवन है वो पूरे होने जा रहे हैं।
स्विमिंग पूल पूरे हो गए, फुटबॉल टर्फ पूरे हो गए, बहुत सारे रास्ते हमारे पूरे हो गए, सभी ठेकेदारों को बिल मिला। हमारा घोड़बंदर खाड़ी किनारा डेवलप हो रहा है, हमारे चेन्नई रिवर फ्रंट डेवलप हो रहे हैं, कंदरवन उद्यान का काम चल रहा है, हमारे जो गार्डन है वो गार्डन डेवलप हो गए, शमशान भूमि जो नवघर की थी, काशीमीरा की थी, वो पूरी होने जा रही है, शौचालय के काम चल रहे हैं, अनेक विकास प्रकल्प जो है आज शहर में जो चल रहे हैं। मैंने जो निधि उपलब्ध करके दी, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उसी निधि के माध्यम से अगर ये काम चल रहा है, घोड़बंदर किला डेवलप हो गया, तो ऐसे काम होते हैं। मगर राज्य शासन के पास आप भी लोक प्रतिनिधि हो, मैं तो विधायक था तभी ये सैंक्शन किया, अभी मंत्री मैं बना, तो मेरा यही कहना है कि अगर राज्य शासन को आप उसके लिए सैंक्शन मांगोगे तो जरूर राज्य शासन उसको सैंक्शन देगी, उसके लिए कर्जा निकालने की क्या जरूरत है। और महानगर पालिका आप गिरवी रख रहे हो, आपको हक किसने दिया ये महानगर पालिका गिरवी रखने का, वो भी 30 साल के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को खत दिया और उस खत में मैंने पूरा का पूरा जो जो चीजें हैं वो चीजें पूरी लिखी है, और मैंने ये कहा है कि मैं लोक प्रतिनिधि शहर का हूं, मैं महानगर पालिका गिरवी रखने परमिशन बिल्कुल किसी को नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो की बिल ठेकेदारों ने काम किया उसका बिल देने के लिए अगर कॉर्पोरेशन को कर्जा मंजूरी करना है तो जरूर राज्य शासन निर्णय ले ले, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा यही अभी भी कहना होगा कि किसी एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए अगर महानगर पालिका 500 करोड़ रुपया लेके कर्जा लेके अगर गिरवी रखने का कोई अगर कॉर्पोरेशन अगर ये निर्णय लेती रहेगी तो वो गलत है। शहर के विकास के दृष्टि से आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी।